बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी खातून से बल्कि मिलवा भी देते हैं जिन्होंने जिन्नात के बच्चे पैदा किए हुए हैं। वो लेडी हेल्थ वर्कर थी, जिन्नात उनके घर आए और उन्होंने जिन्नात के बच्चे पैदा किए हैं। मुझे भी एक दफ़ा जो है ना वो धचका लगा कि उनके पास अपनी नर्सें नहीं थी जो वो इंसानों के पास आ गए। बहरहाल आज की इस वीडियो में आगे जाके आपको बताते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलवाते हैं एक ऐसी खातून से जिसने एक लंबा अरसा काले जादू की माहिर खातून के साथ गुजारा और इंकशाफ तब हुआ जब वो बलि चढ़ाने लगी थी। आपको पता है काले जादू में बलि चढ़ाना, कुर्बानी तो नहीं, बलि हम कहेंगे। जब वो चढ़ाने लगी तो फिर पता चला कि ये मामलात क्या हैं और उसके साथ साथ जिन्नात से जब सामना हुआ तो उन्होंने क्या कहा, कैसी कहानी हुई और क्या मामलात हुए, ये सब जानते हैं। बंगाल में पैदा हुई समराना शाह से। ये एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे कम लोगों को पता है कि आप बंगाल से हैं। आपकी मदर बंगाली है जी। और आप सोचें कि वो क्या जो है ना, आपको पता है बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है। तो मुझे भी समराना से अब डर लग रहा है कि जिन्नात के बच्चे पैदा करना और फिर जिन्नात का सामना और जो काले जादू वाली जो बलि चढ़ाने वाली खवातीन के साथ टाइम रातें गुजारना, दिन गुजारना। पहले तो मुझे ये बताया ना कि ये जिन्नात के बच्चों वाला क्या वाक़या है, जिन्नात के बच्चे पैदा करने वाला। जी, बेसिकली क्या है कि मैं साइकिक रीडर हूँ। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई कोई नेगेटिव जिन्नात का मामला है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है। सर, इसके लिए हम इक्विपमेंट भी यूज़ करते हैं। हमारे पास बेसिकली बने हुए इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसी चीज़ पे, किसी जगह पे कोई नेगेटिव एंटिटी, जिन्नात या ब्लैक मैजिक है वाकई में, या फिर उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिससे इनको लग रहा है कि ये जादू जो है वो है। तो मेरे साथ फिर बिकॉज एज अ साइकिक रीडर मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट करते हैं जो अपने किस्से सुनाते हैं, जिनको फिर मैं कुछ हद तक जो है वो सोल्यूशन भी हम उनको बता देते हैं। तो ये जो वाकया जो है मेरी खाला जो है उनके साथ पेश आया है। आपकी सगी खाला? जी, मेरी सगी खाला जो है उनके साथ पेश आया है। तो ये पुराने वक्तों की बात है कि वो LHV थी, तो वो लोगों के बच्चे जो हैं उस दौर में जैसे दाइयाँ पैदा करती हैं वो ही पैदा करती थी। तो रात के तकरीबन जो है वो 12 बजे के बाद का टाइम था। तो अक्सर ही एमरजेंसी में जो है वो खाला के पास इस तरह के लोग आते थे कि 12 बजे के बाद के चलें आप, बच्चे हमारे यहाँ डिलीवरी है तो आप बच्चा पैदा कर दें। तो सडन ये हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ। तो ऑब्वियसली ये है कि मोहल्ले में आप जानते होते हो जितने भी शख्स होते हैं या दूर दूर से भी उस टाइम पे, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर थी, अपनी फील्ड में माहिर थी, तो लोग आते थे। तो उनको जो है वो एक शख्स जो थे सफ़ेद कपड़ों में मुलव्विस थे, मनबूस थे। जी बिल्कुल, सॉरी उर्दू मेरी खराब है, बंगाली वजह से उर्दू खराब है जी। तो वो आए और उन्होंने कहा कि आप चलें हमारे साथ बच्चे पैदा करने। तो खाला ने पूछा कि कहाँ, मतलब आप, मैंने जाना कहाँ है? मतलब डिलीवरी करवाए हमारे। बिल्कुल, डिलीवरी करवाने या बच्चे पैदा करने, ऑब्वियसली खुद नहीं। ये आप हॉरर को फनी की तरफ हो रहा है हमारा। तो उन्होंने कहा जी कहाँ जाना है, आप मुझे एटलीस्ट बताएं ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म। उन्होंने कहा बीबी आंखें बंद करो। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गई कि क्या चक्कर है क्या। उन्होंने कहा आपने हमारे साथ चलना है और आप बस आंखें बंद करें, जैसे मैंने आपको कहा आप वैसे उसको फॉलो करें। तो खाला ने कहा कि वो इस कदर जलाली तरीका था बताने का कि वो थोड़ा डर भी गई और सहम भी गई। आंखें बंद हो गई जी। तो आंखें जैसे ही उनकी बंद हुई और वो खुली तो वो किसी और ही जगह पे उन्होंने खुद को पाया और वहाँ पे एक खातून थी जिनकी डिलीवरी जो है वो करवानी थी और साथ जो है वो बच्चों के जो है वो कपड़े पड़े हुए थे, सिर्फ क्या उसे कहते हैं अंडरवेयर पड़े हुए थे साथ, और अंडरवेयर भी कोई एक दो नहीं पड़े हुए थे, तकरीबन 90 के करीब जो है वो अंडरवेयर पड़े हुए थे।
तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके डिलीवरी स्टार्ट की है। तो बच्चा जो पैदा होता था वो खुद ही उठता था, अपने पैरों पे चलता था, वो चड्डी पहनी और वो भाग गया बाहर की तरफ। इस तरह से करते करते जो है उनकी पूरी रात जो है वो गुजरी है, और फजर के टाइम पे वो डिलीवरी ख़त्म हुई है। और 90 बच्चे जो हैं वो जिन्नात के बच्चे थे जो उन्होंने पैदा किए हैं, और 90 के करीब जो है वो बच्चे जिन्नात जो जिन्नी थी उसने 90 बच्चे। जी 90 बच्चे, जैसे कि वो बताती हैं कि 90 बच्चे थे। तो उसके बाद जो है वो तकरीबन फजर का टाइम जो था वो होने वाला था, रात बहुत हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब जो है आपको हम जो आपका जो फीस बनती है वो हम आपको देते हैं, और आप जो है वो अपनी फीस ले। तो उन्होंने कहा मुझे छोड़ के कौन आएगा। वो काफ़ी डरी भी हुई थी, क्योंकि इस तरह से एक बच्चा पैदा हो रहा है, आप इमेजिन करें वो उठ के भाग के खुद कपड़े पहनता है और फिर भाग जाता है। तो वो बहुत ज्यादा खुद डरी सहमी हुई थी। जो लोग उनको वो कह रहे थे वो उसको फॉलो कर रही थी। तो ये जो है एक सच्चा वाक़या जो मेरी खाला को बिलोंग करता है। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही कहा कि आप आंखें बंद करें बीबी, और पोटली में कुछ उनको जो है इनाम उन्होंने दिए। तो जी उसके बाद वो लेके उन्होंने आंखें बंद की, तो अपने बिल्कुल घर की पोजीशन पे थी। उसके बाद उनको जो है वो काफ़ी बुखार जो है उन्हें हुआ। 2-3 दिन जो है उन्हें बुखार रहा, इस डर खौफ की वजह से कि उन्होंने जिन्नों के बच्चे पैदा किए हैं। उसके बाद उन्होंने इनाम इकराम दिए थे, जो कि उस टाइम पे तो लग रहा था कि वो गोल्ड या चांदी के जो कुछ सिक्के हैं वो हैं। लेकिन घर आके जब उन्होंने 2-3 दिन बाद उनको थोड़ा जो है वो खुशी हुई कि मैं तो भाई अमीर होने वाली हूँ, तो जब उन्होंने वो खोला तो वो घास था, घास फूस उसके अंदर था जो कि सड़ चुका हुआ था। जो सोना चांदी था वो घास बन गया, घास फूस में तब्दील हो चुका था। निकले। जी आप वैसे भी इस बात का जिक्र है कि ये लोग जो हैं आप ये जो है आपको अंदेशों में डालते हैं। जिन जिन्नात जो हैं वो अंदेशों में आपको डालते हैं। ये बात तो जो है काफ़ी जगह पे कोट भी की गई है कि जिन जिन्नात की बातों में आपने नहीं आना, इसलिए अल्लाह ताला ने डिस्टेंस क्रिएट किया कि ये आपको अंदेशों में डालते हैं। बिल्कुल सही है। समराना, आपका जिन्नात के साथ सामना हुआ था, ठीक है, और दूसरा आप ने कितना टाइम स्पेंड किया था उस लड़की के साथ जो काले जादू की जो माहिर थी, तो कैसे पता चला? मैंने तो ये बताया ना कि ये जिन्नात के साथ जब आपका सामना हुआ, तो ये इंटरेक्शन कैसा था? जी असल में बेसिकली तो ये एक पूरा जो है जो माहिर होते हैं जिन्नात से इंटरेक्ट करने के, वही लोग जो है ये परफॉर्मेंस भी वही लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप कनेक्ट इनसे ना करें। अच्छा सर, मैंने पढ़ा बेशक हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म नहीं करती। जैसे कहते हैं ना, आपने बता दिया, मैं डरने लगा था कि कहीं आपके इंटरव्यू को 2-4 जिन्नात नहीं सर, क्योंकि क्या होता है इसमें मौत वाक़या हो सकती है। तो ये जो है बहुत मुश्किल है, और बहुत जो माहिर है वही लोग कर सकते हैं। जैसे हम जैसे लोग तो ओब्वियसली नहीं कर सकते। तो मेरा जो है 2-3 दफ़ा जिन्नों के साथ इनकाउंटर हुआ है। जैसे मेरे घर पे इस तरह हुआ कि मेरी नीस के रूप में मैंने देखा कि वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। वो कमरे में गई है, मैं उसके पीछे गई हूँ, मैंने बाकायदा प्रॉपर कमरा लॉक किया है। उसके बाद जब मैं दोबारा से बाहर निकली हूँ तो दूसरे कमरे में मेरी नीस जो है वो टीवी देख रही थी। मतलब मैंने हाइड एंड सीक खेला जिन्नों के साथ। यार वो मेरा ख्याल है आपसे आप खूबसूरत इतनी है कि वो आगे के। अच्छा ये बताएं कि जो आप जहाँ वो जो काले जादू जो लड़की, ये तो मेरे जो गूज बम्स है ना अभी से, मतलब मुझे इतना डर मेरे अंदर इस टाइम पे है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सर मैं यूएई में मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है। तो यूएई में जैसे है कि हम लोग इकट्ठे जैसे होता है 2-3 रूममेट्स की तरह से रहते हैं जब आई वाज सर्चिंग जॉब और इस तरह से। तो सर बाकी हम लोग 2 लड़कियां तो मुस्लिम थी, हमारी एक जो रूममेट थी वो कहीं अफ्रीका की थी, बिकॉज उनके जो कलर है वो बड़ा इस तरह का सांवली सी थी। और सर वो जब उनसे आप पहली दफ़ा देखोगे ना तो मेरी इंट्यूशंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, वाइब नहीं आती जैसे उससे आपको डर, उससे आपको खौफ की वाइब जो है वो मुझे तो हमेशा से आती थी। फिर सर उसके साथ एक बच्ची थी,
जो कि बहुत ही गोरी, बहुत फेयर, और जैसे एंजल टाइप बेबी नहीं होते उस तरह की थी। और बकौल उसके वो उसकी बेटी थी। अब असी पाकिस्तानी है, असी कहते सी माँ एडी काली तो कुड़ी एडी गोरी, कुछ तो भाई गड़बड़ है। कान खड़े हो गए मेरे, तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फिर उसकी जो हरकतें थी वो बड़ी सस्पिशियस थी। वो सिर्फ कोई काम नहीं करती थी, वो बाहर जाती थी, वो फूड लेके आ जाती थी, वो कभी किसी के सामने बात नहीं करती थी। वो अपने बेड के इर्द गिर्द ना पूरा रिंग लगा के उसने ब्लैक कपड़ों से पूरा अपना ढका हुआ था, और किसी को इजाजत नहीं थी कि उसके बेड के अंदर वो एंटर हो। और सर जो सबसे क्यूरियोसिटी वाली बात थी, बच्ची के जिस्म पे ना निशान होते थे, अक्सर ही काटने के निशान कुछ। तो हम उसको बुला के पूछते भी थे कि ये वाकई आपकी मम्मी है? तो वो डरी सहमी बच्ची, कुछ ना चाहते हुए ना, जैसे कि दिमाग बंद नहीं होता इस तरह से। तो सर रमज़ान के दिन थे उस टाइम पे, हम ओबियसली हम जो है वो रोज़ा परफॉर्म करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरे साथ और मुस्लिम लड़कियां थी। तो अच्छा, वो कुछ स्पेल भी पढ़ती होती थी जो हमें ऊपर से सुनाई देते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आते थे कि ये क्या पढ़ती है। तो रमज़ान का सहरी का टाइम था, तो ऐसे ही सडन मैंने अपनी दोस्त को कहा कि यार सूरह रहमान लगाओ और आयतुल कुर्सी लगाओ ना। तो उसने ना आयतुल कुर्सी लगा ली उस टाइम पे ऊंची आवाज़ में। मैंने कहा ऊंची आवाज़ में लगा दो, थोड़ा आपको पता है रमज़ान में किस तरह का माहौल क्रिएट हुआ होता है। जैसे ही हमने वो आयतुल कुर्सी लगाई, उसके बाद से वो जो औरत है वो न्यूड गिरी है बिल्कुल। कोई एक कपड़ा उस औरत के जिस्म पे मौजूद नहीं था। और वो जो बच्ची है वो भी नीचे गिरी है, और वो कह रही थी कि स्टॉप दिस, ये बंद करो, ये बंद करो। और ऊपर जो मंजर था वो इतना खौफनाक था, वहां पे कुछ स्केलेटन पड़े हुए थे, कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। जैसे कहते हैं ना कि लास्ट उसकी जो सैटनिक बलि देने का जो डे था, उस बच्ची को जिसने वो अच्छा, उसका बच्ची की बलि देनी थी। हाँ जी, बिकॉज मैंने बाद में फिर इस पे पूरा सर्च किया। तो इसमें ये होता है कि ये लोग एंजल, बिकॉज सैटन को इनोसेंट बलि देते हैं तो ही वो पावर में आता है। तो उसने कहीं से वो बच्ची ट्रैप की हुई थी और वो उसकी बलि देना चाहती थी, और वो रिचुअल्स कर रही थी। जैसे होता है ना कि इनके रिचुअल्स होते हैं पूरे 7 डेज के जो है सैटनिक, और 7 गॉड्स होते हैं इनके, और 7 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को 7 बलियां चढ़ाते हैं। और उस बच्ची की उम्र कितनी थी? जी, वो बच्ची मैक्सिमम भी कोई मेरे ख्याल से 9 ईयर या 10 ईयर की बच्ची होगी, एंड शी वाज लाइक एंजल जैसे आप। हाँ, तो डरी सहमी हुई बच्ची, और वो 7 बच्ची भी गिरी है। बच्ची के जिस्म पे भी कोई कपड़े मौजूद नहीं थे, और वहां पे कुछ रिचुअल चल रहा था जो कि अल्लाह की तरफ से हम लोगों ने ये समझे कि उसके रंग में भंग डाल दिया, और उसकी जो रिचुअल था वो नाकाम। सर अब ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हमने उस टाइम तो उसकी शिकायत की, वहाँ पे हमने पुलिस में जो है कंप्लेन करवाई कि आप प्लीज़ वेरीफाई करें कि ये बच्ची वाकई इस लेडी को बिलोंग करती है, बिकॉज अफ्रीका से, और जो है वो ब्रिटिश बच्ची का एक अलग कलर आइज और फेयर कलर और खूबसूरत बच्ची। तो वो बहुत ही मुझे अब भी जब याद आता है तो अल्लाह ताला जो है उस बच्ची को बचाए इन शैतानों से। और ये तो क्या मना फिर आपने वो जगह छोड़ दिया उसने? जी, हमने फिर उस को कहा कि हमें बहुत नेगेटिव भी फील होता था जब हम आते थे, तो हमारे रूम का टेम्परेचर बड़ा अनयूजुअल होता था। गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा हमें सर्दी फील होती थी, सर्दी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती थी। तो जब भी जो है इस तरह के रिचुअल जो परफॉर्म करते हैं, वो जो है वो टेम्परेचर उस जगह का अनयूजुअल ही रहता है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, सब 3 पॉइंट्स में एक चीज़ बता दें कि कुछ लोगों को नफ्सियाती मसाइल होते हैं और कुछ लोगों पे जिन्नात भी होते हैं, साया होता है। कैसे डिफरेंशिएट कि ये इसको नफ्सियाती मसला है, इसको ऊपर जिन का साया है? जी, बेसिकली तो हम जैसे कोई क्लाइंट आके बैठता है तो 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही आपको यूजुअली पता चल जाता है, बिकॉज हमने इस फील्ड में बहुत टाइम स्पेंड किया या बहुत। लेकिन ये है कि कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं जो कि लाइटों से हमें शो करते हैं कि इस पे वाकई कोई नेगेटिव एंटिटी है या नहीं। वो हमें पैरामीटर्स होते हैं, वो हमें बता देते हैं।
फिर ये है कि अगर वाकई किसी पे जिन जिनात हैं या किसी घर में है या किसी इंसान पे है, तो उसके छोटे से मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। बिकॉज पानी एक बड़ी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उस घर में हमेशा पानी के टैप खराब रहेंगे। ये नहीं कि एक दो दफ़ा ख़राब हो गए तो जान निकल गई, जिन है। यूजली उस घर में पानी के पाइप, पानी के टैप जो हैं वो ख़राब ही रहेंगे अगर कोई जिन जिनात या नेगेटिव एंटिटीज़ वहाँ पे हैं तंग करने वाले। फिर ये है कि लाइट एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप अक्सर फिल्मों में देखा होगा टैप टिप टिप कर रही है लाइटें, तो लाइटें उस घर की जो है वो ख़राब होंगी। फिर ये है कि उस घर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही अनयूजुअल होगा। जैसे मैंने अभी कहा है कि गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, और वो अगर कोई बंदा है जिस पे इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो डार्क प्लेसेस में रहना बहुत पसंद करेगा, वो डे लाइट एक्सप्लोर नहीं करेगा। फिर ये है कि वो एंटी सोशल हो जाएगा। जो भी बंदा जादू जिन्नात या इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है वो एंटी सोशल हो जाएगा, वो लोगों से बात करना मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, या उस घर में लड़ाई झगड़े जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर किसी के साथ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप जो है वो बजाय मौलवियों के किसी पढ़े लिखे साइकिक रीडर के पास भी जा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक सोल्यूशन बता सकता है। आप समराना शाह के पास ही आ जाए तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। मुझे इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।